नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 10 से लेके 16 दिसंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। तो देख लेते हैं टॉरस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 9 ऑफ वांड्स, ये बंदा या बंदी किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेने के बारे में बंदा इंतज़ार कर रहा है। इनको कुछ सी बात का डिसीजन तो लेना है, लेकिन ये कुछ सही वक्त का हो सकता है इंतज़ार कर रहा है। और जब उनको लगेगा वक्त सही है तब जाके ये बंदा डिसीजन ले लेगा। ये कुछ वेटिंग मूड में है। अभी हम देखेंगे 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है इनको किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए। उनको कोई जो बात है जो छुपा हुआ है उनसे, आप जिस बात को आप छुपाना चाहते थे उनसे, उस बात की खुलासा हो सकता है उनको मिल गया है, उस बात की क्लैरिटी मिल गई है। हो सकता है आपने उनके साथ रिश्ते में रहकर भी आपने मूव ऑन किया, क्यों किया, या फिर आप का उनके लाइफ से जाना उनके लिए बहुत बड़ा लॉसेस है। हो सकता है कोई फाइनेंशियल लॉसेस के कारण से आपने रिश्ते से मूव ऑन किया। जो भी राज छुपा हुआ था, जो भी बातें छुपी हुई थी, उस बात का क्लैरिटी उनको चाहिए। हो सकता है उस बात को जानने के बाद ये पर्सन कोई डिसीजन लेगा इस रिश्ते के बिहाफ में, तो ये उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है बंदा या बंदी। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ वांड्स, आप भी तो इंतज़ार कर रहे हो, आपको भी किसी चीज़ की डिसीजन लेना है। जो भी चीज़ की डिसीजन आप लेना चाहते हो वो आपके पास पहले से ही है, तो आप भी उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। अभी हम देखेंगे कि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वो असल में है क्या। देख लेते हैं टॉरस, एस ऑफ पेंटिकल्स, आप भी फिनेंस से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो, क्योंकि आपको दिल के मामले में तो धोखा मिला है ऐसा आप सोचते हो। और आपके पर्सन भी यही सोचता है कि आप जो उनके लाइफ से चले गए हो इसके लिए उनको फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। हो सकता है आप उनके लाइफ में जब तक थे तब तक ये बहुत अच्छा खासा काम कर रहे थे, पैसे कमा रहा था, लेकिन आप जब उनके लाइफ से चले गए तो इनके लाइफ में फिनेंशियल ट्रबल आना शुरू हो गया है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके लाइफ से मूव ऑन किए हैं तब आपको फिनेंशियल ट्रबल्स आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। इसलिए जो बात मैं उनके लिए बोल रही हूँ ये आपके साथ भी मैच कर सकता है। तो फिलहाल के लिए आपको पैसे से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने का इंतजार है। देखो आप कितने परेशान हो, दुखी हो, आप हर्ट हुए हो, आपको ये लगता है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, लेकिन एक बात बहुत अच्छे है कि आप इतने परेशान हो, लेटे हुए हो, जैसे कि आपको कांटे की सैया में सुलाया गया है, किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, लेकिन फिर भी आप न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो, अपने लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, पैसे के बारे में सोच रहे हो, कि आपको लगता है कि मेहनत से, किसी की मदद से मुझे अपने लाइफ में दोबारा से खड़ा होना है, पैसे कमाने हैं। पैसे को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो। प्रेजेंट में आपको लग रहा है कि पैसे कमाना और उसके लिए मतलब अगर घर से दूर जाके कमाना पड़े तो भी आप राजी हो। कुछ भी करके आपको अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना ही पाना है।
हो सकता है उन्होंने आपको धोखा दिया है, हो सकता है उन्होंने आपसे बिना बताए कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है आपके लाइफ में या उनके लाइफ में, जिस वजह से रिश्ते खराब हुए हैं। तो आप तो परेशान तो हो, दुखी तो हो, लेकिन फिर भी आप दोबारा से उठकर खड़ा होने के बारे में सोच रहे हो। फाइनेंशियल लॉसेस जो हुआ है उसको रिकवर करने के लिए किसी की मदद से आप कोई बिजनेस वगैरह, काम वगैरह करना चाहते हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। टावर, वो चाहते हैं अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिससे सारा चीज बदल जाए। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। वो टावर मोमेंट के बारे में सोच रहा है कि ऐसा कुछ हो जाए जो बदलना जरूरी है, ऐसा कुछ हो और सब कुछ बदल जाए। अभी हम देखेंगे टावर के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल के कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये बंदा या बंदी चाहते हैं लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, ऑब्सेशन, बाधाएं, परेशानी, कोई एडिक्शन, ऑब्सेशन, जो भी कुछ है ये सारा चीज खत्म हो जाए और एक ऐसा हवा के झोंके आए और सारी चीज बुराई जो है उसको खत्म करे, साथ ही साथ लड़ाई झगड़ा खत्म हो और लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो। ये एक्शन लेना चाहते हैं खास करके अपनी लाइफ के जो डिसीजन है, लव रिलेशन ये वो उसमें। अभी हम देखेंगे कि आप क्या चाहते हो। 10 सन के कार्ड, आप भी ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो, इस रिश्ते को आप विक्टोरियस बनाना चाहते हो सकता है आप इनके बच्चों की माता या पिता हो, तो आपको पता है कि रिश्ते में किस तरीके से आगे बढ़ना है और क्या करने से ये रिश्ता विक्टोरियस रिश्ता बन सकता है। आप बाय हुक और बाय क्रूक आप इस रिश्ते में आगे आना चाहते हो, जीतना चाहते हो, मतलब जीतना, हार जीत उस तरीके का हार जीत नहीं है, आप रिश्ते को नई शुरुआत देना चाहते हो। सन के कार्ड को क्लैरिफाई क्या करें। सन का कार्ड खुद ही जवाब है विक्टोरी का, सक्सेस का, हैप्पीनेस का, फिर भी हम सन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट एंड द मून के कार्ड, क्योंकि जो भी बातें अनकही कुछ बातें होगी, कुछ छुपाई हुई बात, कुछ अनहोनी हुई होगी, जो भी हुआ होगा, जिस भी कारण से रिश्ते में परेशानी आया है, तो आप उस कारण को खत्म करना चाहते हो, ईगो को खत्म करना चाहते हो। अगर आप लोगों में बहुत ज्यादा ईगो है, दोनों में से दोनों को ही हो सकता है, किसी एक को भी हो सकता है, तो वो सारा चीज आप खत्म करना चाहते हो। आप ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो कैंसर हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा कार्ड्स आए हैं कोई एक्यूरियस भी हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। अभी हम देखेंगे इस रिश्ते का आउटकम। तो डेविल के कार्ड देखो, ऑब्सेशन है इस रिश्ते में। डेविल के कार्ड दो दो बार आए हैं। ये जो ऑब्सेस्ड जो आप लोग हो ना एक दूसरे के प्रति, उस ऑब्सेशन को छोड़ना पड़ेगा। एडिक्शन अगर है, कुछ बुरी एडिक्शन, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। जो भी चीजें रिश्ते में रुकावट ला रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे डेविल के कार्ड क्यों आए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी दो दो बार आए हैं। बहुत सारा नेगेटिविटी, बहुत सारा गलत सोच आप लोगों के दिमाग में है। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी 2 बार आए हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स दो दो बार, डेविल के कार्ड 2 बार, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड 2 बार, मतलब कोई जो चीजें जो खराब है उस खराब को लेके आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप लोगों के लिए सही क्या है। तो इन दिनों आप उस तरीके से सोचोगे, ना आप सही के बारे में सोच पाओगे, ना गलती को भूलने के बारे में सोच पाओगे। आप लोगों को किसी चीज का इंतजार रहेगा। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो एक दूसरे के प्रति, आपको ये लगता है कि ये डिसीजन लेगा, देखते हैं ये क्या करेगा, उनकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, परेशान हुआ है,
विक्ट्री चाहने से क्या होगा, अगर आप उस चीज़ को हकीकत में ना बदलो, जो चीज़ आप सोच रहे हो उसको अगर आप सही तरीके से एग्जीक्यूट ना करोगे तो वो सोचने का कोई मतलब नहीं। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जल्दबाजी ना करे। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी दो बार आए हैं, देख लो। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वंस अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, सारे कार्ड दो बार आ रहे हैं। मामला तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। टेन ऑफ कप्स, दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए, देखो टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो पहले आप लोगों को अपनी ऑब्सेशन को छोड़ना पड़ेगा। जल्दबाजी से कोई भी डिसीजन मत लिया करो। जो भी डिसीजन लोगे सोच समझ के लेना, वक्त लगा के लेना। अगर आप ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो तो वो मिलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसे भी मिलेंगे लेकिन थोड़ी वक्त लगेगा, उस वक्त तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो जो चाहिए देखो आपको मिलेगा। टेन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, दिस इज कंप्लीशन। आपको अपना घर, परिवार, रिश्ते, बच्चे सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप में पेशेंस रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी आज रात को सोच लिया, रीडिंग सुन लिए, फिर जाके धड़ाम से एक्शन लेना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। सोच समझ के, समझदारी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है। जो आपको चाहिए वो सारा कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर पेशेंस और समझदारी रखनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।